अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। व क़ाल तआला फ़ी मौदिन आख़र या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़का फ़सव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। नाज़रीन किराम, हाज़रीन मजलिस, आज का ये दर्स जिसका मौका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दिया है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका फिर इनायत किया। इस मुनासिबत से आज का जो मौज़ू मुंतखब किया गया है वो है रब का तारुफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसानों को इस दुनिया में नहीं भेजा था, सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई थी, उसी वक्त तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेट पर हाथ फेरा और उसकी सारी जरूरियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने सामने जमा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम जरूरियत से ये सवाल किया कि अलस्तु बिरब्बिकुम। तमाम बंदों से जो आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से अल्लाह ने निकाला, उन सबसे सवाल किया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारे इंसान बैक जबान अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये जवाब देते हैं कि क्यों नहीं। कालू बला, उन लोगों ने कहा क्यों नहीं, शहीदना, हम गवाही देते हैं कि तू ही हमारा रब है। इसी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इक्तिफा नहीं किया, बल्कि इस दुनिया में इंसान को भेजने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबियाए किराम का सिलसिला शुरू किया ताकि कोई ये उज़्र ना पेश कर सके कि हमें तो याद नहीं, और इस बुनियाद पर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत का इनकार कर दे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबियाए किराम का सिलसिला शुरू किया, जिनकी दावत का महवर और मरकज यही था कि अल्लाह माबूद है, अल्लाह ही रब है। इसी बात की पहचान कराने के लिए, इसी बात को याद दिलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को भेजा है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने सबसे पहला जो सवाल बंदों से किया है वो रुबूबियत का है। रब किसको कहते हैं? रब के माना क्या है? रब के माना में आप दूसरी जितनी जबानें पाई जाती है, इब्रानी और दूसरी जबानों में भी ये लफ्ज मारूफ था और इस लफ्ज का इस्तेमाल जारी था, जिसके माना में पालने पोसने के माना आते हैं। लेकिन इसकी सबसे जामे जो तारीफ है वो ये है कि हुआ इंशाउ शै हालन फहालन इला हद्द तमाम, जिसको मुफर्रदात में राग़िब अस्फ़हानी ने इस माना को नकल किया है। इसमें बताया गया कि रुबूबियत यह है कि किसी चीज को उसके मुख्तलिफ हालात में उसकी जरूरियात का ख्याल करते हुए उसको हद्द तकमील तक पहुंचा देना, यह रुबूबियत कहलाता है, जिसका मजहर हमें इस दुनिया के अंदर मां की सूरत में नजर आता है। एक बच्चा जो इस दुनिया के अंदर परवरिश पाता है, जो इस दुनिया के अंदर वजूद पजीर होता है, इससे पहले वो मां के पेट में परवरिश पाता है। वहां पर उसको किस चीज की जरूरत है, उसकी नशो नुमा के लिए
क्या क्या जरूरतें हैं, वो सारी जरूरतें अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी करता है। ये रब है। और फिर जब इस दुनिया के अंदर आता है तो हम देखते हैं कि एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, चंद घंटों का है, वो रोता है, मां की ममता उसके करीब होती है और उस बच्चे को अपनी छाती से लगा लेती है और अपना पिस्तान उसके मुंह में रखती है। अब उस बच्चे को के मुंह में पिस्तान रखने के बाद कौन सी जात है जो उसे ये बताती है कि इसको चूसो, इसके अंदर तुम्हारी ग़िज़ा है। ये शऊर कौन सी जात है जो उस बच्चे के अंदर पैदा करती है। माने जितनी उसकी ताकत थी अपनी ममता को उस पर निछावर करने की, उसने निछावर कर दी, उसको अपने सीने से लगा लिया, उसको जिस जगह से जहां जरूरत थी उसको पहुंचा दिया। अब उसके उस ग़िज़ा को उसके पेट तक पहुंचाना और उस ग़िज़ा को कैसे उसे वहां से हासिल करना है, ये चीज बताती है कि इंसान को असबाब इख्तियार करना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए असबाब इख्तियार करना पड़ेंगे। रोजी की तलाश के लिए निकलना पड़ेगा, रोजी के लिए तगोदो और मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी बकदरे कफाफ जैसी जिसकी जरूरत हो उसको अता करता है। इस दुनिया के अंदर जितनी चीजों की वाफिर मिकदार में जरूरत थी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको वाफिर मिकदार में रख दिया। जब अल्लाह ने फरमाया वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, कि हमने हर चीज को पानी से पैदा किया। पानी क़वाम हयात है, इसी तरीके से हवा ये भी क़वाम हयात है। इसके जरिए भी जिंदगी की बका के लिए और जिंदगी को बाकी रखने के लिए ये अहम जरिया है। पानी की मिकदार जितनी जरूरत थी, जैसी जरूरत थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको रख दिया। बारिश कैसे होती है, बूंद बूंद करके अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमीन पे उतारता है। यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत का और हिकमत का एक हिस्सा है कि अगर वही बारिश, वही पानी अगर एक साथ जमीन पर आ जाए तो क्या हासिल होता है। हमने कई मरतबा इसका मुशाहिदा किया और मुशाहिदा करते रहते हैं कि फला जगह बादल फट गया और जमीन बह गई, मकानात बह गए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत और रहमत का ही हिस्सा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पानी को बूंद बूंद करके इस जमीन पर उतारता है और इस जमीन को जितनी जरूरत है, जहां जैसी जरूरत है, उस जरूरत के मुताबिक वो पानी वहां पर नाजिल होता है। पहाड़ी पर नाजिल होता है, उस पहाड़ में जितना जज्ब होना है उतना ही जज्ब होता है। उसको फिर नहरों के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको निकाल देता है। जमीन को जितनी जरूरत है उतना पानी जमीन अपने अंदर जज्ब कर लेती है। फिर दरियाओं के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको समुंदर तक पहुंचा देता है। फिर समुंदर में ठाठे मारता हुआ और उसके मद्दे जज़र को काबू करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज को लगा दिया है। सूरज अपनी ज्वाओं के जरिए से, अपनी तपिश के जरिए से उसको भाप बनाकर आसमान की जानिब उठा लेता है और आसमान में अल्लाह ने यह इंतजाम कर दिया कि उस पानी को बादलों के जरिए, बादलों के सहारे उसको रोक देता है और जब जैसी जरूरत होती है उसको अल्लाह नाजिल फरमाता है। और उसके लिए अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर दिया है कि इसमें बारिश होगी, इसमें गर्मी रहेगी, इसमें सर्दी पड़ेगी। हर मौसम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकसीम कर दिया है। अब अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मौसम को तब्दील करता है, उसमें कोई कमी ज्यादती होती है, तो ये दुनिया के अंदर जो कुछ ज़ाहरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, दुनिया के अंदर जो भी फसाद पैदा होता है, जो भी बिगाड़ पैदा होता है, वो हमारे अमाल का नतीजा होता है। तो अल्लाह ने अपना तारुफ कराया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तो सारे लोगों ने कहा कि क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। अब ये इकरार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे क्यों लिया। अल्लाह ने हमको पैदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी जरूरियात जिंदगी को दुनिया के अंदर फैला दिया। जिस चीज की जैसी जरूरत थी वैसे इस दुनिया के अंदर उसको नाजिल कर दिया।
अल्लाह ने हमसे ये अहदो पैमान क्यों लिया है? मेरे भाइयों, नाज़रीन किराम, अल्लाह ने इसलिए लिया कि इंसान की फितरत उस रब्बुल आलमीन ने बनाई और इंसानी फितरत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे ये अहदो पैमान ले लिया और अल्लाह ने बताया अन तक़ूलू यौमल क़ियामती इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, कि तुम क़यामत के दिन ये ना कहने लग जाओ कि हमको याद ही नहीं था, आलम अरवाह का मामला हमको याद नहीं था। तो अल्लाह ने इसका इंतजाम किया कि अंबियाए किराम के जरिए से इस वादे को याद दिलाया कि जान लो तुम्हारा रब अल्लाह ही है, जान लो कि तुम्हारा माबूद अल्लाह ही है, अल्लाह ही तुम्हारा माबूद है, वही तुम्हारी जरूरियात को पूरी करता है। दुनिया के अंदर पानी की बात हुई, इसके साथ साथ हवा की जरूरत है। हवा, पानी का जखीरा करना था तो उसको मुख्तलिफ मुकामात पर रख दिया गया। पानी और ग़िज़ा इंसान को कुछ दिनों तक न मिले तो इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन हवा इसकी हमेशा जरूरत है। इस हवा का न मिलना इंसान की मौत का और उसके खात्मे का सबब है। तो हवा को इतनी वाफिक मिकदार में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर फैला दिया है कि आदमी दुनिया के किसी भी गोशे में चला जाए, वो जब सांस लेता है तो एक सांस जब वो लेता है तो उसके लिए वो हवा मौजूद होती है जो उसकी सांस लेने के लिए जरूरी है, और जब सांस छोड़ता है तो उसके लिए जो चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके जिस्म से जो हवा बाहर निकालनी है, जो उसके जिस्म के लिए नुकसानदेह है, उसको निकाल देता है। पता यह चला कि अल्लाह जो रब है और रुबूबियत और उस नशो नुमा को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है बंदे की और सारे जानदार की और तबाकात की जो नशो नुमा होती है वो इसी हवा पर मुनहसिर है। और ये एक सांस, हर सांस आप 25 साल 30 साल के हो जाए, एक सांस आपने लिया, आप अल्लाह की रहमत के मोहताज। क्योंकि अगर ये सांस अंदर गई है और वापस ना आए तब भी आपका खात्मा है, अगर ये सांस बाहर आई और अंदर ना जाए तब भी आपका खात्मा है। हर सांस पर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के मोहताज है, और ये अल्लाह की रुबूबियत है कि तुम्हारे लिए सांस लेने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवा को इतनी वाफिक मिकदार में तुम्हारे लिए मुहैया कर दिया है कि तुम जहां कहीं भी रहो तुम्हें सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। देखा हमने अभी कोरोना वायरस के जो दौर गुजरा है, कितना कठिन दौर गुजरा कि इसमें जो तकलीफ हुई, अब उस सांस की कीमत अदा करने के लिए इंसान को कितनी तकलीफें उठाना पड़ी। प्रयास का एक वाकया भी उस दौरान अखबारों में छपा कि एक शख्स था जिसको सांस की बीमारी हो गई, उसको अस्पताल में दाखिल किया गया। 1 या 2 दिन वो दाखिल रहा। उसके बाद जब डॉक्टरों ने उसको बिल दिया उस ऑक्सीजन का 6000 कुछ रियाल उसको बिल दिया गया, तो वो देखकर इतना फूट फूट कर रो रहा है। जो उसके पास छोटे डॉक्टर जो उसकी निगरानी कर रहे थे वो हैरान और परेशान है कि जिस शख्स से इतनी शिद्दत के साथ क्यों रो रहा है। जाकर बड़े डॉक्टर से शिकायत की कि वो तो ठीक हो गया है, लेकिन हमने जब उसके हाथ में बिल दिया तो वो फूट फूट कर रो जा रहा है। डॉक्टर ने उसको अपने पास बुलाया और उससे कहा कि क्या ये बिल ज्यादा है, आप अदा नहीं कर सकते? कहा मैं 6000 नहीं 6 लाख दे सकता हूं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आज मेरी उम्र 78 साल या 68 साल उसने बताई कि आज मेरी उम्र इतनी ज्यादा है और मैं बचपन से लेकर आज तक सांस लेता रहा, मेरे रब ने कभी इसकी कीमत वसूल नहीं की। आज एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझको इस तकलीफ में मुब्तला किया तो मुझे कितना रुपया उसके लिए खर्च करना पड़ा। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये हवा। तो इस हवा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाफिर मिकदार में इस दुनिया के अंदर फैला दिया है।
वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन है, पानी और हवा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर इतनी वाफिर मिकदार में रख दिया है। अब इंसान इस हवा की को ही अगर इस नेमत की का ही शुक्रिया, जैसे कहा व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। पानी की नेमत ले लीजिए, शहतूत का दरख्त है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने ये मिसाल दी थी उस शख्स के जवाब में कि तुमने अपने रब को कैसे पहचाना, तो कहा कि शहतूत का दरख्त तुमने देखा है, उसी के पत्ते को अगर गाय खाती है और दूसरा जानवर खाता है तो वो दूध देता है। चौपाए जब उससे हासिल करते हैं, उससे ग़िज़ा हासिल करते हैं तो उससे दूध निकलता है, और उसी से रेशम का कीड़ा जब उसके रस को चूसता है और उससे फायदा उठाता है तो उससे रेशम तैयार होता है। उसी पत्ते को जब हिरन खाता है तो उससे मुश्क पैदा होता है, उसी पत्ते को, उसी शहतूत को जब वो शहद की मक्खी चूसती है तो उससे शहद पैदा होता है। मैंने इससे अपने रब को पहचाना कि एक चीज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी खासियत रख दी। एक चीज, पानी को ले लीजिए, दुनिया के अंदर कितने किस्म के दरख्त पाए जाते हैं, कितने किस्म के फल पाए जाते हैं, हर दरख्त को इसी पानी से सैराब किया जाता है, इसी एक पानी से सैराब किया जाता है, लेकिन हर एक की शक्ल सूरत, हर एक का मजा, हर एक की मिठास इसी पानी के जरिए से उसके अंदर मिठास पैदा होती है। उसकी मिठास अलग होती है, उसका जायका अलग होता है। ये अल्लाह की नेमतें हैं और ये अल्लाह की रुबूबियत है। आप देखिए कि वो रुबूबियत की और परवरिश का मामला कितना कठिन है, लेकिन एक माँ किस तरीके से उस बच्चे को पालती है जिसको उसने तकलीफ के साथ जना है, ऐसी हालत को पहुंच जाती है जहां जिंदगी और मौत की कशमकश होती है, लेकिन ऐसी हालत में भी जब ये तकलीफ से निकलती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत देखिए कि उस बच्चे की परवरिश के लिए तो माँ के दिल में ऐसी मोहब्बत डाल दी कि माँ अपनी उस सारी तकलीफ को भूलकर अब बच्चे के लिए दोबारा तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो जाती है और 2 साल तक उस बच्चे को अपने सीने से लगाए फिरती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतजाम करता है, जब उसके पेट को जरूरत है बच्चे को ग़िज़ा की, उसके जिस्म को जैसी जरूरत है ग़िज़ा की, वैसी ग़िज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी माँ के छाती में उतारता है। और एक वक्त आता है इस नशोनुमा और इस रुबूबियत के जरिए से बच्चा ग़िज़ा के इस्तेमाल करने की ताकत उसके अंदर हासिल हो जाती है, तो अब माँ उसे ग़िज़ा खिलाती है। अभी माँ की ये तरबियत का और ये रुबूबियत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, बुलूगत तक माँ उस बच्चे को परवरिश देती रहती है, उसके हर चीज को बर्दाश्त करती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी रसूल आए और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उम्मो का, तेरी माँ। फिर सवाल किया उसके बाद कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ। फिर सवाल किया तो कहा तेरी माँ। चौथी मर्तबा आपने फरमाया कि तेरा बाप। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बाप के दर्जे को कम कर दिया। वो तकलीफ जो माँ उठाती है और जो कुछ बर्दाश्त करती है, बच्चे को जितना करीब माँ रखती है उस हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि एक तो कमजोर है और उसको तुम्हारी जरूरत है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जब वालिदैन का तज़किरा किया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, एक या दोनों। कहना तो ये चाहिए था कि पहले दोनों है, दोनों, और उसके बाद कहता है कि इनमें से कोई एक, लेकिन पहले एक का तज़किरा करके ये अहमियत बता दी कि दोनों में से कोई भी हो। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, किसी को उफ तक ना कहो। तो दोनों के दर्जे को यहां
बराबर कर दिया। लेकिन वहां जो मां ने तकलीफ उठाई है और बच्चे की परवरिश के लिए जो वो रातों की नींद को भी बर्दाश्त कर रही है और अपने आराम को तज देती है। बच्चा अगर 10 साल तक, मैं समझता हूं कि बच्चा जो है 10 साल तक मां की इसी ममता का मोहताज होता है, जब तक कि उसके अंदर कोई शोर ना पैदा हो जाए। वो मां की ममता का मोहताज होता है और मां वैसे ही उसके मोहब्बत करती है। फिर बतदरीज उसकी मोहब्बत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत का यह भी हिस्सा है। अगर मां की मोहब्बत वैसी ही जो पहले थी वैसी ही रह जाए तो बच्चा दुनिया के हालात से निपटने के लायक नहीं रहेगा। अगर मां की मोहब्बत ही रह जाए, यहां हमको बताना मकसूद यह है कि रब का इंतजाम कैसा कैसा है, रब कैसे हमारी परवरिश करता है, कैसे हमको नशोनुमा देता है। मां की अगर वही मोहब्बत जो बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है वही मोहब्बत बाकी रह जाए तो बच्चा दुनिया के अंदर कोई तरक्की नहीं कर सकता। लाडो प्यार की एक हद है, उस हद तक उनसे लाडो प्यार किया जाए, लेकिन उसको जिंदगी गुजारने के तरीके बताए जाए, रब की इबादत के तरीके बताए जाए, उसको इस लायक किया जाए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फर्मा बरदार बन जाए। उसके लिए तुम्हें सख्ती भी करना है, उसके लिए तुम्हें नरमी भी इख्तियार करनी है, उसकी इस तरबियत के लिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा बन जाए, उसके लिए तुम्हें तकलीफें भी उठानी है, परेशानियां भी उठानी है। देखिए यही है अल्लाह रब्बुल आलमीन। एक बंदा 50 साल 60 साल नमाज पढ़ता है, हर नमाज में अल्लाह अकबर कहने के बाद जब वो सूरह फातिहा शुरू करता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु, तारीफ का जितना कलमा इस दुनिया के अंदर बोला जा सकता है, इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वदियत किया है, वो तमाम तारीफ का मुस्तहिक अकेला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अकेला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हमने देखा कि रुबूबियत हमको ले जाती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ तक। सिर्फ शुरू किया अल्हम्दु, उसके बाद फरमाया लिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। अब अल्लाह का तारुफ क्या है? इलाह, माबूद। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी नशोनुमा, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे लिए इस कायनात को फैला देना, इस कायनात में तुम्हारी ग़िज़ा का इंतजाम कर देना, इस कायनात में तुम्हारे लिए जरूरियात जिंदगी की सारी चीजें जैसी मिकदार में तुमको जरूरत है वैसी मुहैया कर देने वाली जात वो अल्लाह है, वही इलाह है, वही रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे जहान का रब है। तो आलम, और इससे निशानी भी होती है अलम, इसी से है झंडा, निशान, अलम, एक निशानी। जैसे दो दोस्त हैं, वो जुदा हो रहे हैं लंबी मुद्दत के लिए, तो एक दोस्त क्या करता है कि वो अपनी जानिब से उसको कोई चीज गिफ्ट कर देता है, ऐसी चीज जो उसके पास मौजूद रहे। तो जब भी उसको देखता है तो उसे अपना दोस्त याद आता है कि मेरे उस दोस्त ने दिया था। ये आलम, ये निशानियां है कुदरत की, अल्लाह की रुबूबियत की निशानियां दुनिया के अंदर फैली हुई है। आप नबातात को देख जाइए, जमादात को देख जाइए, इंसानों की तकलीफ को देख जाइए, इंसानों की शक्ल सूरत को देख जाइए, इंसानों के अंदर जबानों के इख्तिलाफ को देख जाइए। सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान कराती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को बताती है कि तुम्हारा रब कौन है, इस कायनात को चलाने वाला कौन है, इस कायनात की परवरिश करने वाला कौन है, इस कायनात की निगहदाश्त करने वाला कौन है। और यहीं से अगर आप इसी रुबूबियत के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को अपने तौहीद पहचानाई।
इसी रुबूबियत के जरिए से। कुरान में बेशुमार मिसालें इसकी मिलती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले रुबूबियत का तज़किरा किया, उस रुबूबियत के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इलाह की पहचान करवाई कि जो जात तुम्हारी सारी जरूरियात को पूरी करने वाली है, जो जात तुम्हारे लिए सारी चीजों का इंतजाम करने वाली है, तो यकीनन वही जात है जिसके सामने तुम्हारी जमीन को झुकना चाहिए, तुम्हारे सरों को झुकना चाहिए। और इस बात का इकरार हम जिंदगी के उस वक्त से, जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको पैदा किया है, इस रुबूबियत को हमें पहचानवाता रहता है, हमें पहचानवाता रहता है। यहां तक कि नमाज का मरहला आता है, हमको नबी का हुक्म है, मुरु औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो। नमाज पढ़ने के लिए जब बंदा आता है तो यकीनन जब नमाज वो पढ़ेगा, जो जरूरत है उसकी नमाज को की तकमील के लिए, तो वो नमाज की दुआओं को सीखेगा, नमाज में पढ़ी जाने वाले सारे अस्कार को सीखेगा, उसमें पढ़ी जाने वाली सूरतों को सीखेगा, उसमें क्या चीजें जरूरी है। सूरह फातिहा को जरूरी करा दिया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कोई नमाज दुरुस्त नहीं है इल्ला ये कि आदमी उसके अंदर सूरह फातिहा को पढ़े। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको, अब इस सूरह फातिहा को अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है। अब ये आलम कितना बड़ा है, सूरज इस जमीन के मुकाबले में लाखों गुना बड़ा है, और एक ऐसा सैयारा जिसमें हजारों सूरज समा जाए। अब देखिए कि इतनी बड़ी चीज ये सूरज के बारे में साहबी रसूल अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, तुम जानते हो कि ये सूरज जब गुरूब होता है तो कहां जाता है? आपने फरमाया कि अबू ज़र, क्या तुम जानते हो कि ये सूरज जब गुरूब होता है, हैसु गरबत अश-शम्स ऐन तसम, तो ये कहां चला जाता है? साहबी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया। सवाल का मामला भी हमारे यहां बड़ा अजीब होता है कि अगर आलिम और चंद लोग बैठे हों, कोई आता है सवाल करने, आलिम अभी उसका जवाब सोचता ही रहता है, गैर आलिम है वो उसका जवाब दे देता है। आलिम ये सोचता है कि इसको कैसे जवाब दिया जाए, कितनी चीजें इसके इस सवाल में समझाना चाहिए। फतवे की बात समझ लो, फतवा जो शख्स देता है और उसके लिए जो चीजें बताई गई हैं, जो उसूल ज़वाबित मुरत्तब किए गए हैं, उसमें यही चीजें हैं कि जब एक आलिम के सामने, एक मुफ्ती के सामने जब सवाल आता है तो उस सवाल को वो अच्छी तरीके से देखता है, और उसमें क्योंकि सवाल करने वाला जाहिर सी बात है उससे कम पढ़ा लिखा है, इसीलिए वो उसके पास सवाल करने के लिए आया है, उसको इस सवाल के बारे में, इस मामले के बारे में इल्म नहीं है, या वो मजीद इल्म हासिल करना चाहता है। यही दो सूरतें हो सकती हैं। और तीसरी सूरत, आलिम को जांचना, ये सिरे से जायज ही नहीं, जायज ही नहीं है। तो यही दो सूरतें हो सकती है, या तो वो उसको कुछ इल्म हो लेकिन उसके बारे में पुख्ता इल्म उसके पास नहीं है, वो कुछ ना जानता, उस सिलसिले में वो सवाल करने के लिए आता है। तो आलिम सोचता है कि इसने सवाल को अपने इल्म के मुताबिक किया है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक इसे इस सवाल में ये चीजें और बता देना मुनासिब है, या उसने सवाल में ऐसी चीज लिख दी है जो उसके लिए उसके लायक नहीं है, तो मुझे उसे बता देना है कि इस सवाल का जवाब तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इस चीज पर अमल करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन अपने आप को बड़ा बताने के लिए, आलिम से ऊंचा दिखाने के लिए फौरन जवाब दे देते हैं, और उससे नुकसान ये होता है कि आलिम साहब फिर खामोशी अख्तियार करते हैं, मजीद जो इल्म उन्हें हासिल होने वाला रहता है उससे वो महरूम हो जाते हैं। तो इल्म से महरूमी का सबब
एक ये भी है। खैर बात चल रही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया तो आपने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम। ये सहाबे किराम का नबी का अदब था, उस्ताद का अदब, आलिम का अदब। गौर कीजिए, कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जब सूरज गुरूब होता है तो वो अर्श के पास जाता है, अर्श के नीचे जाता है और सजदा रेज हो जाता है। कायनात का वो सैयारा जिसमें हजारों सूरज समा जाए, जमीन के मुकाबले में लाखों गुना बड़ा सूरज, जमीन पे फैले हुए ये ममालिक, इन ममालिक में से एक मुल्क के अंदर रहने वाला, एक मुल्क पे, एक कस्बे के अंदर, एक कस्बे के एक गांव के अंदर, एक देहात के अंदर, एक झोपड़ी के अंदर रहने वाला इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस रुबूबियत को उस तरीके से नहीं जानता जैसे ये सैयारे जानते। बताइए कितनी जरूरत है अल्लाह के तारुफ की, अल्लाह की पहचान की। जितना हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानेंगे, जितना हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत को जानेंगे, मा कदरुल्लाह हक्का कदरी, उन्होंने अल्लाह को जैसे पहचानना चाहिए था, जैसे उसकी कद्र करनी चाहिए थी, वैसे कद्र नहीं, वैसा हमने अल्लाह को पहचाना नहीं। अगर हकीकत में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचान ले, अल्लाह को जान ले कि वो कायनात का कैसा रब है, इतने बड़े, इतने सैयारे और आलम में कौन, कितने आलम है जहां तक अभी साइंस वहां पहुंच नहीं सके हैं, उस आलम की बात तो बात ही नहीं, उसका भी रब है अल्लाह रब्बुल आलमीन। कायनात के अंदर, इस दरख्तों के अंदर पाए जाने वाले बारीक बारीक कीड़े जो नजर आ जाते हैं, और वो कीड़े जो हमारी खुली हुई आंखों से नजर नहीं आते, जो भारी से भारी बनाई हुई इंसानी दूरबीनों से नजर नहीं आते, उन तमाम चीजों का रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जमीन के अंदर पैदा होने वाले हशरात और जमीन के तौ में रहने वाले, पानी के अंदर पैदा होने वाले हशरात, उन तमाम चीजों का रब है। ये हमारा रब है। अगर हकीकत में हम अपने रब को पहचान ले तो जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि इनको तो अल्लाह से ऐसी मोहब्बत करनी चाहिए, अल्लाह से इन लोगों के मुकाबले में कहीं जा, इसलिए कोई इनकान आबा हुकुम मुआवना हुकुम मुआवाल हुकुम वामाल तरफ तुम तकसोना कसादा मसाकिन तर्दाना हब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही फतरब्बसू हत्ता यातिल्लाह। अगर ये कायनात की सारी चीजें, तुम्हारे अहलो अयाल, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे खानदान के लोग, तुम्हारे माल और दौलत, ये सारी चीजें अगर अल्लाह के मुकाबले में तुम्हें महबूब है, रसूल के मुकाबले में तुम्हें महबूब है, तो तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो। ये सही नहीं कहा, ये रब की रुबूबियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा पालनहार है कि इंसान उसके इस रहम से और उसकी रुबूबियत से कभी भी निकल नहीं सकता। मैंने शुरू में बताया कि एक एक सांस जो अंदर जाती है, आती है, वो इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत बताती है कि ये रब का इंतजाम है। अगर यही हवा वाफिर मिकदार में हो जाए तो हमारे नथने फट जाए, यही हवा अगर इसकी मिकदार बढ़ जाए तो नथने फट जाए, इसकी मिकदार कम हो जाए तो हमारे दम घुटकर हमारी जान निकल जाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत है। इसी आदमी जब खला में चढ़ता है, जब खला में चढ़ता है, और मुशरिक की मिसाल भी यही दी कि कान नमा यस्सादो फिस समा, इतनी दलील और इतनी वाज़ेह दलील के होने के बावजूद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूला हुआ है, गोया वो आसमान की बुलंदियों पे चल रहा है, उसका दम घुट रहा है। मेरे भाइयों, इस बात जुमले पर गौर कीजिए कि अल्लाह ने ऐसी मिसाल क्यों दी है। एक मुशरिक देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मिसाल दी है, कान्नमा यस्सादु फिस समा, वो आसमान की जानिब चढ़ रहा है, उसका दम घुट रहा है। एक मुशरिक, उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी नफरत पैदा हो जाती है, इतनी नफरत पैदा हो जाती है कि तौहीद के बयान करने वाले और तौहीद पर अमल करने वालों से उसको घुटन महसूस होने लगती है।
और जब ये घुटन महसूस होती है तो वो चालें चलता है, वो पहले तौहीद के खिलाफ चालें चलता है, और जब ये घुटन लतजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनू, ये इनके दिलों के अंदर जो चीज जाहिर हो जाती है, जो दुश्मनियां जाहिर हो जाती है तो जाहिर हो जाती है, इससे कहीं ज्यादा इनके दिलों में अहले तौहीद के बारे में नफरतें हैं। तो हालात ये सब आते रहेंगे अहले तौहीद के लिए, लेकिन हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी रुबूबियत के जितने दलाइल हमको दिए हैं, कुरान में हमारी जितनी रहनुमाई की है, हमें उस पर गौर करना चाहिए। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये सूरज जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के पास और वहां सज्जा रेज हो जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहता है कि अल्लाह फिर मुझे इजाजत दे दे कि मैं पूरब से तुलू हो जाऊं। अल्लाह उससे इजाजत दे देता है पूरब से तुलू हो जाए। एक वक्त तो ऐसा आने वाला है कि जब ये सूरज अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इजाजत तलब करने के लिए जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के वक्त को पूरा कर दिया होगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होगा कि इज़हब, चले जाओ वहीं पर जहां से तुम आए हो। और फिर सूरज उसी जानिब से, पश्चिम की जानिब से तुलू होगा और जो वक्त होगा जब तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, जब किसी का इस्लाम कबूल करना उससे फायदा नहीं देगा। मेरे भाइयों, ये वक्त है हमें अपने रब को पहचानने का, हमें अपने रब की रुबूबियत को जानने का, अपने खालिक को, अपने मालिक को जानने का, और जो कुछ उसने इसके बारे में हुक्म दिया है उस पर अमल करने का, कि हम अपने रब को पहचान कर उसको उस पर अमल करें। अब आइए कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात में मबूस फरमाया, उनकी हैसियत बताई। कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूं, मैं भी ऐसा ही रसूल हूं जैसे पहले रसूल आया। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैहि, आप कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारी तरीके से एक इंसान हूं, फर्क यह है कि मुझ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही आती है, मैं कोई अनोखा रसूल नहीं। तो ये जितने अंबियाए किराम इस दुनिया के अंदर मबूस किए गए, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे थे। अब दुनिया के अंदर बहुत से लोगों ने किसी को गौसुल आदम कह रखा है, किसी को दस्तगीर बना लिया है, किसी को गरीब नवाज बना लिया है। जिनकी पैदाइश और जिनकी तारीख 800 साल 1000 साल पहले की है, तो क्या जब ये नहीं थे तो गौसे आजम कौन था? लोगों की फरियाद कौन पूरी करता था? जब ये नहीं थे तो गरीब नवाज कौन था? और इससे बढ़कर ये औलिया कब बने, ये अतकिया कब बने, ये इमामुल मुत्तकी कब बने? इनको जो अलकाब दूसरे दिए जाते हैं, जो लोग हाथ से तजावुज कर जाते हैं, नकले कुफर नबाशर, इमामुल मुत्तकीन और पता नहीं क्या क्या उनको अलकाब दे दिए जाते हैं। तो ये सब जो अलकाब दे रहे, ये मुत्तकी और ये फला ये कब बने? नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से रुखसत होने के बाद, तमाम अंबिया के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद, अब अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में नकल किया है। ये नबी जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि इश्तबाहु वहदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम, इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुन लिया है, इनको रहनुमाई की है सिरात मुस्तकीम की तरफ। ये अंबियाए किराम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मोहताज, इनकी दुआएं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, ऐ हमारे रब, तो रब की रुबूबियत के मोहताज, रब के रहमो करम के मोहताज, और जिनको गौसुल आजम कह दिया गया,
जिनको दस्तगीर कह दिया गया, उनको इन अंबिया किराम से उनका दर्जा बढ़ा दिया गया। नबी तो रब का मोहताज, और इसीलिए इन मुशरिकीन को से अल्लाह इतनी नफरत करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तक पहुंचने के रास्ते ही उनके लिए बंद कर दिए। तो जाओ, जिनको तुमने पकड़ लिया है उससे आगे नहीं आ सकते। दस्तगीर गौसे आजम, जब भी तुम्हारी जबान खुलेगी यही और कितने वाकयात पाए जाते हैं। गालिबन उलमा एहसान रईज़ वगैरह ने इस किस्म के वाकयात को नकल किया है कि वक्त आखिर है और कहा जा रहा है कलमा पढ़ लो, तो गौसे आजम के नाम के अलावा कोई नाम नहीं निकल रहा है। क्या ये अजाब नहीं है? तुम्हारी जबान पर रब्बुल आलमीन का नाम जारी ना हो, ये शिर्क की नहुसत है। अंबिया किराम तो कह रहे हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना, दुआ मांग रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, रब्बी हब मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, रब्बी जाअलनी मुक़ीमस सलात। रब, ये कितना अजीम लफ्ज़ है, कितनी अजमत वाला है। अल्लाह ने अपना तारीफ करा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ इस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है। इसी रुबूबियत के जरिए से उलूहियत को पहचानवाया। और अगर आदमी हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब तस्वुर कर ले कि मेरी सारी जरूरियात को वही पूरा करता है, तो हम रिस्क के लिए परेशान ना हो। शिकायत कर रहे हैं कि कैसे रोजी का इंतजाम होगा, सारी चीजें बंद है, सारी मंदे चल रहे हैं, फला मार्केट बंद है, फला मार्केट डाउन हो गया है। उस बच्चे को देखिए जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी मां के छाती में उसकी ग़िज़ा को उतार दिया है, उसकी जरूरियात के मुताबिक, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें नहीं खिलाएगा? और हदीस बड़ी मशहूर है कि अगर तुम ऐसा तवक्कुल अल्लाह पर करने लग जाओ जैसे परिंदे करते हैं, तो अल्लाह तुम्हें भी ऐसे ही रोजी से नवाजेगा। तो रोजी का मामला अल्लाह ने अपने हाथ में दिया और वो जानता है किसको कितनी रोजी कब देने की जरूरत है। जो चीज वाफिर मिकदार में थी उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकसीम कर दिया। पानी की जितनी जरूरत थी उसको दे दिया, हवा की जितनी जरूरत थी दे दिया। अब जितनी चीजें हैं उसके बारे में अल्लाह ज्यादा जानता है कि किसको कितनी जरूरत है। किसको अगर मालो दौलत ज्यादा दे दी जाए तो ये बेरार के रास्ते पर चला जाएगा, किससे मालो दौलत छीन ली जाए तो वो गलत रास्ते पर निकल जाएगा। ये अल्लाह बेहतर जानता है और जो उसकी तकसीम है। और किसी को देकर आजमाता है, किसी को लेकर आजमाता है और किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन महरूम कर देता है और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आजमाइश करता है। वाकयात हम सुनते हैं कि उनके पास कोई जरिया नहीं, इतने दिनों तक भूखे रहे, क्यों रहे? अल्लाह की आजमाइश। अब आजमाइश है और अजाब है, दोनों में फर्क को कैसे हम आगे समझ सकते हैं? अपने अमल के जरिए से। हम अपने अमल को देखेंगे कि क्या हमारा अमल ऐसा है कि ये हमारे लिए आजमाइश हो, या हमारा अमल ऐसा है कि ये हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब है। मेरे भाइयों, अंबिया इकराम जब भी जितनी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में नकल की, अक्सर और बेशतर दुआएं रब्बना ज़लमना। तो रब का ये लफ्ज बड़ा अजीम लफ्ज है। रब्बुल आलमीन से इसी दुआ को हमें भी सिखाया गया, नबी को सिखाया गया, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और हमारे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ऐ हमारे रब दुनिया में भी भलाई अता करना, सारी चीजों का मालिक। आयतुल कुर्सी पढ़ जाइए, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह उसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है। ऐसी जिंदगी जो हमेशा की है। क़य्यूम, बगैर किसी सहारे को कायम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अब ऐसा जिंदा है कि न नींद की इब्तिदा है न नींद की इंतहा है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। अब आसमान और जमीन की सारी चीजें उसी की मिल्कियत है, उसी की मिल्कियत है। तुम अल्लाह से मांगो। अगर हकीकत में हमने रब को पहचान लिया
ये अल्लाह की रहमत और रुबूबियत का ही मजहर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालदारों पर ये चीज रख दी कि वो लोगों का ख्याल रखे और गरीबों से कहा कि तुम सवाल करने से बचो। ये भी रहमत का एक हिस्सा। इज्जत नफ्स, इंसान की इज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में कितनी है, इससे भी हम अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए इंतजाम किया है। हमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र मांगता है। मेरे भाइयों, मिस्कीन है, गरीब है, मोहताज है, इनकी जरूरियात का ख्याल करना ईमानदारों की जिम्मेदारी है। तो माल और इतनी बड़ी आजमाइश, माफी समावात और माफिलत, अगर हमने रब को पहचान लिया तो किसी के पास कितना भी कुछ हो, अगर हमने रब को पहचान लिया, रब की रुबूबियत को हमने जान लिया तो इस कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो हम रात की तन्हाई में उठकर बैठ जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी सारी चीजें, सारी जरूरियात रख दें और मुतमईन हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अता कर देगा। हकीकत यह है कि हम अगर रब को पहचान लेते हैं तो हमारी सारी उम्मीदें उससे वाबस्ता हो जाए, हमारी सारी फरियादें उससे वाबस्ता हो जाए, हमारे सारी दुआएं उससे वाबस्ता हो जाए। लेकिन हमने रब को पहचाना ही नहीं। मेरे भाई, जरूरत इस बात की है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज में हम ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो हम उससे आगे बढ़कर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं पर अमल पैरा हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हकीकी माना में अपनी रुबूबियत को समझकर अपनी उलूहियत को जानने और अब इबादत में अच्छी तरीके से अल्लाह हमें इबादत की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें दिन तक दुनिया के अंदर जिंदा रखे, इस्लाम पर, ईमान पर जिंदा रखे और इसी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खात्मा फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।